तो स्वागत है आप सभी को मेरा और एक नए वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कुर्ती की कटिंग। तो ये मेरे कुर्ती का जो रेडीमेड कुर्ती का जो मेजरमेंट वो हम सीखेंगे आज। तो ये मैंने कुर्ती का डिज़ाइन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मेरा कुर्ती होगा एम साइज़ का। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो साइज़ है वो भी मैं लिख दिया है, एम साइज़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने ये मेजरमेंट लिख लिया है, कौन सा पार्ट क्या क्या होगा। तो अभी मैं जो मेजरमेंट है वो लिख लेती हूँ, जो रेडीमेड मेजरमेंट है। उसके बाद आप सबको समझाती हूँ कि कौन सा पार्ट किस हिसाब से कटिंग करना है, वही मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले जो कुर्ती का लंबा है वो हमने लिया है 45 इंची। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 45 इंची। तो कुर्ती का लेंथ लिख लिया है 45 इंची। और जो शोल्डर है वो है हमारा 15 इंची। शोल्डर और स्लीव से 18.5। और जो चेस्ट है वो है हमारा, चेस्ट है 39। चेस्ट है, वेस्ट है 34। और जो हिप्स है वो है 41। तो ये है हमारा मेजरमेंट। अभी जो है जो कॉफ है वो है 10.5। एफ नेक होता है, जो फ्रंट का जो नेक है, जो ये सामने का जो नेक है, गला है, ये कितना डीप रहेगा। तो फ्रंट साइड का जो गला है वो रखते हैं मैं 7 इंच 7 इंच। और जो बैक है वो रखते हैं 3 इंच। तो ये है जो एम साइज कुर्ती का मेजरमेंट। अभी इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन सा पार्ट कितने मतलब कौन सा साइज़ कितना हिस्से में कटिंग करना होगा। तो जैसे कि हमारा चेस्ट है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। चेस्ट है हमारा 39, वेस्ट है 34, हिप्स है 41। तो 39 को हमें 4 हिस्से में कन्वर्ट करना है। ये जो 3 मेजरमेंट है ये चारों हिस्से में हमें बराबर कर लेना है। ये जो 3 मेजरमेंट है ये हमें 4 हिस्से में बांटना है। तो 4 हिस्से में बांटने से कितना करके होगा, तो 39 को अगर हम 4 हिस्से में कन्वर्ट करेंगे तो 9.75 आएगा और 39 को। और 34 को अगर हम 4 हिस्से में कन्वर्ट करेंगे तो 8.5 आएगा। और 41 को अगर हम 4 भाग करेंगे तो 10.2 आएगा। तो मैं अभी जो मेजरमेंट है टेप है उससे मैं समझा देती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, जैसे 39 को अगर हम 4 हिस्से में कन्वर्ट करेंगे तो 9.75 आएगा। यहाँ पर भी सेम मेजरमेंट कर दिया। ये है हमारा चेस्ट, वेस्ट एंड हिप्स। तो ये जो 3 मेजरमेंट है वो मैं अभी आप लोगों को, जो मेरा मेजरमेंट है, मेजरमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊँगा। तो ये मेरे टेप है 1 से लेकर
1 से लेकर 39 तक मैं इसको दिखा देता हूँ। मैं इजी तरह से आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आए। ये 39 है। 39 को हम ऐसे 2 भाग कर लेते हैं। पहले इसको हम 2 भाग कर लेंगे। ½ आएगा। ये देखिए 19.5। अब इस 19 पॉइंट का हाफ को हम 2 हिस्से में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। तो कितना आता है ये देखिए, ये जो है और ये 9.75 आ रहा है। ये जैसे कि आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 75 आ रहा है। 75 आ रहा है। तो ऐसे ही हमारा जो चेस्ट वेस्ट हिप्स का मेजरमेंट होगा, ये जो 3 पार्ट है ये 4 हिस्से में कन्वर्ट होगा। और उसके बाद आ रहा है शोल्डर। उसके बाद आएगा मेजरमेंट शोल्डर का। तो शोल्डर को हमें, जैसे कि मेरा यहाँ पर शोल्डर मैंने कितना लिया है 15 इंची शोल्डर है। 15 इंची को इसको अभी 2 हिस्सा में करना है। इसको 2 भाग करना है। शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो 2 भाग करना है। तो 2 भाग करने से कितना होगा 7.5 आएगा। 7.5। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो शोल्डर है वो हमारा 15 है, लेकिन इसका आधा होगा 7.5। तो वो कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा शोल्डर का मेजरमेंट है 15 इंच। तो इससे हम 15 इंची को 2 हिस्से में बांट लेते हैं। 7। तो इस तरह से आएगा 7.5। तो इस तरह से आएगा मेजरमेंट। तो ये जो कपड़ा है, जैसे आप 2 पार्ट लेंगे तो इसको हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ऐसे 2 हिस्से में हम लोग कपड़ा लेते हैं। तो यहाँ से पहला आएगा शोल्डर का। तो यहाँ पर हमें ये जो शोल्डर है इसे हमें 7.5 लेना है। तो 7.5 लेने से क्या होगा, और इसको जब ऐसे सीधा करेंगे तो वो 15 इंच आएगा। और उसके बाद आएगा चेस्ट। चेस्ट को भी अगर हम 4 हिस्से में कन्वर्ट करने के बाद आता है 9.75। तो ऐसे हमें 9.75, जैसे ये कपड़ा है इसको हम 9.75 रखेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से, और सेम वेस्ट में होगा, हिप्स में होगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो था हमारा ये मेजरमेंट। अभी मैं बताती हूँ जैसे सलवार कमीज का और ये अनमोल का कितना रखना पड़ेगा। ये हमें ये शोल्डर से ये चेस्ट तक, मतलब यहाँ से ये जो पोजीशन है ये हमें रखना है 7.5। इसको अगर हम 7.5 रखेंगे तो जो टोटल राउंड है इस तरह से, इसको जो राउंड आएगा वो 9.5 आएगा। फिर और ये अभी मैंने सीधा मार्क किया है, आप लोग कैसे सीधा मार्क कीजिएगा। फिर इस कोने से यहाँ तक, यहाँ पर हमें 1 इंच का डिफरेंस रखना है, 1 इंच का। जैसे ये पोजीशन इससे राउंड शेप में आएगा, ये से राउंड शेप में आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये हमें 1 इंच का रखना है, 1 इंच का। तो ये जो डिफरेंस है 1 इंच का रखना है। सेम दोनों साइड में, इस साइड में भी आएगा ऐसे। ये से राउंड शेप में आएगा। तो ये जो है हमें 1 इंची का यहाँ से यहाँ तक, ये जो कपड़ा है हमें कटिंग करने के टाइम पे हमें छोड़ देना है। और अभी आते हैं जैसे सलवार कमीज का जो साइड में जो नीचे की तरफ
काटा हुआ रहता है 2 हिस्से में, तो मैंने यहाँ पर 2 मार्क किया है, एक है बैक पीछे का और एक है सामने का। तो ये जो मेजरमेंट है हमारा, ये शोल्डर से हिप्स तक आएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से चेस्ट से लेकर हिप्स तक लेते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि बहुत लोगों का ये थोड़ा बड़ा होता है, छोटा होता है, तो ऐसे में ये दिक्कत आता है। लेकिन अगर आप शोल्डर से लेंगे, जब भी आप मेजरमेंट भी लेंगे, तो वो अगर आप शोल्डर से यहाँ तक, ये हमें देना है 23 इंच। ये जो पोर्शन है ये हमें रखना है 23। मैं यहाँ पर मार्क करके देती हूँ, पूरा यहाँ शोल्डर से यहाँ तक हमें 23 रखना है। 23 जैसे कि ऐसे हम शोल्डर से ऐसे फीता पकड़ेंगे, तो जहाँ पर ये 23 होगा वहाँ पर हमें ये हिप्स का मेजरमेंट लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो ब्लॉक ही आएगा, और ये जो स्टिच आएगा वो स्लिप्स के साथ यहाँ तक आएगा। तो ये जो हमें रखना है 23, और ये नीचे का जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये टोटल रखना है हमें 22 इंची। जैसे कि ये 22 इंची, तो ये इस 22 इंची को हमें 2 हिस्से में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर हम 2 हिस्से में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 11 इंची, 11 इंची आएगा। ये जो पोर्शन है ये हमें 11 इंच रखना है, इतना तक। तो 11 2 22, तो ये होगा, ये हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 22 को 2 हिस्से में करना है। 22 को 2 हिस्से में करना है, तो इससे कितना आता है, 11 इंच। तो ये था हमारा मेजरमेंट। और जो एफ नेक देने, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है एफ नेक, तो फ्रंट नेक यहाँ से यहाँ तक अगर आप राउंड देंगे तो 7 रखना पड़ेगा, और अगर कॉलर देंगे तो वो कस्टमर के हिसाब से, मतलब कॉलर देने से यहाँ से यहाँ तक हमें 3.5 रखना है। 3.5 यहाँ से यहाँ तक डीप होगा, और जो कॉलर होगा वो हमारा 15 इंच या 14 इंच के आसपास होगा। और जो स्लिप्स का है, स्लिप्स का मैंने आप लोगों को बताया नहीं अभी तक। जैसे कि स्लिप्स का लेंथ है हमारा 18 इंच, तो वो आप लोगों को पता ही होगा, स्लिप्स का 18 इंच लंबाई रखना है। और जो कफ होगा वो 10.5 रखना पड़ेगा, मतलब टोटल जो राउंड होगा, यहाँ से जो राउंड होगा वो हमें 10.5 रखना है। 10.5 जो स्लिप्स का टोटल राउंड है वो रखना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसी तरह से सीख पाए। तो अगली बार मैं लेके आऊँगा जो मैंने मेजरमेंट बताया। अगले जो वीडियो आएगा वो मेरा कटिंग के ऊपर आएगा। तो तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कटिंग किस तरह से किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है। तो पहले आप ये मेजरमेंट देख लीजिए। और एक बात बता दूँ, अगर आप ये घर पे मेरा ये वीडियो देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो देख के आप पूरा कस्टमर के कपड़े में मत जाइए। पहले आप खुद का बना के देख लीजिए, उसके बाद कस्टमर का जो कपड़ा है उस पर जाइए। यही मेरा आपसे सजेशन है। तो प्लीज़ पहले आप सीख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद कस्टमर का जो कपड़ा है उसमें आप हाथ लगाइए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।